मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो रक्षसुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यप्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी शोकीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशव। पाराशर्यवच सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधिकम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेवीयमानम् मुदा भूयात् भारतपङ्कजम् कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निमिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु
वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन्। इस ब्रह्म विद्यापीठ में समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, भगवान ने इस श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में जो यहाँ पर सूत्र लिया, कौरवन अपि न लिप्यते, जो तत्ववेत्ता है, जिसने निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान किया और आत्मचिंतन करके स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली, वह व्यवहार करते हुए भी, समस्त कार्यों को करते हुए भी न लिप्यते, किसी के भी दोष से लिपायमान नहीं होता। थोड़ा पूरा पर्दा का दरवाजा खोल देते तो इतना कर लगाओ ना, तो थोड़ा उजाला नहीं हो जाएगा। शुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कौरवन अपि न लिप्यते, जो निष्काम भाव से कर्मयोग से युक्त है, योग युक्तः, निष्काम भाव से कर्म करते करते उसका विशुद्धात्मा अंतःकरण शुद्ध हो गया, विजितात्मा उसको अपने इस शरीर पर विजय हो गई, जितेंद्रिय अपने इंद्रियों पर उसका विजय है। तो शरीर पर विजय, इंद्रियों पर विजय और अंतःकरण की परम शुद्धि, ये तीनों चीज को यहाँ पर ले लिया। विजितात्मा माने देह पर विजय, जितेंद्रिया माने सूक्ष्म शरीर इंद्रियों पर विजय, और विशुद्धात्मा यानी अंतःकरण में उसकी शुद्धता, ये तीनों ले लिया। ऐसा महापुरुष, उसकी दृष्टि क्या है? निष्काम कर्मयोग से तो यहाँ तक पहुंच गया, निष्काम कर्मयोग से ये प्राप्त हो गया। अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करके वो श्रवण मनन में चला गया, संत के पास चला गया, आचार्य की शरण में चला गया। तो जब वहां चला गया और श्रवण मनन करने लगा कि अहम पद क्या है, इदम पद क्या है, त्वम पदार्थ क्या है, तत्पदार्थ क्या है, और सबका विचार करते करते उसने अनुभव कर लिया कि जो त्वम पदार्थ का लक्ष्य है वही तत्पदार्थ का लक्ष्य है। त्वम से जिसको कहा जा रहा है, तत् से भी उसी को कहा जाता है। तो त्वम पद का वाच्यार्थ अलग है, तत्पद का वाच्यार्थ अलग है, लेकिन त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है और तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है वह दोनों एक है। जब ऐसी दृष्टि उसको प्राप्त हो गई, तब सर्वभूत आत्मा, समस्त प्राणियों में वह सबकी आत्मा मेरी अपनी ही आत्मा है, अब उसमें कोई भेद नहीं रहा। मृत्यु समृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति, वह व्यक्ति बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा जो इस जगत में भेद देखेगा। भेद बुद्धि वाला निरंतर जन्म मृत्यु में पड़ा रहता है, और जिसकी अभेद दृष्टि हो गई, तत्व दृष्टि हो गई, वह फिर दोबारा इस जगत में जन्म नहीं लेता। तो ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई। अब ऐसा महापुरुष उसका शरीर व्यवहार भी करता रहता है, तत्ववेत्ता का शरीर व्यवहार भी करता रहता है, तो कौरवन अपि न लिप्यते, करते हुए भी वो लिपायमान नहीं होता। इसी सूत्र का विस्तार है, कौरवन अपि न लिप्यते। वह जो तत्ववेत्ता हो गया वह समस्त क्रियाओं को करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। कैसे, क्यों नहीं लिपायमान होता? आखिर लिपायमान क्यों नहीं होता? जब उसका शरीर कोई काम करेगा तो उस शरीर से अगर चींटियां मर गई तो पाप लगना चाहिए, उस शरीर से अगर आहुति दिया यज्ञ कुंड में तो पुण्य होना चाहिए, तो धर्म और अधर्म तो होना चाहिए, उसको लिपायमान तो होना चाहिए। लेकिन तत्ववेत्ता का जो शरीर है, जीवन, वो लिपायमान नहीं होता, ना तो धर्म ना अधर्म से, ना राग से, ना द्वेष से। तो ऐसा क्यों? तो हेतु है, ये हेतु है नीचे के 2 श्लोक। हेतु क्या दिया? नैव किंचित,
हेतु माने बिना किसी कारण की किसी चीज की सिद्धि नहीं हो सकती। किसी भी चीज को बताना हो तो आपको उसके हेतु को बताना पड़ेगा। हमारा इस बात के कहने का क्या हेतु है। उसी प्रकार से यह जो कह रहे हो कि कुर्वन् अपि, कर्म करता हुआ भी उस कर्मों के गुण और दोष से उसका कोई संसर्ग नहीं होता, इसका हेतु क्या है? क्या हेतु है? तो उस हेतु को बता रहे हैं। ना एव किंचित कर्म, जो तत्ववित है, तत्ववित जो योग युक्त, देखो दोनों शब्द है, युक्तो माने निष्काम कर्म योग करने के द्वारा, जो पहले योग युक्त कहा था। योग युक्त 6ठे श्लोक में भी, 7वें में भी, 8वें में युक्त शब्द इसका योग युक्त। तो योग युक्त तत्वविता च, निष्काम कर्म योग करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा उसने तत्व को जान लिया। जब इस प्रकार से तत्ववित्त हो गया, जो भगवान ने 4थे अध्याय में कहा था, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति, जब तत्ववित्त हो गया तब उसकी वृत्ति क्या है, उसकी समझ क्या है? नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी करने वाला नहीं, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। अरे महाराज कर तो रहे हो, तो कहा हाँ, ये आपको दिखाई पड़ रही क्रिया जगत में दूसरे आदमी को दिखाई पड़ रही है कि मैं कुछ क्रिया कर रहा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि से देखो तो मैं कुछ भी करता नहीं हूं। ये दो दृष्टि है, लोग भरम हम पर करें, दो दृष्टि है। एक तत्ववेत्ता की दृष्टि और एक संसारी की दृष्टि। जैसे अगर देखते हैं तो हमको लगता है सूर्य देवता ने कमल का फूल खिलाया, क्योंकि सूर्य देवता उदित हुए तो कमल का फूल खिल गया। सूर्य देवता का उदय हुआ तो चिड़िया बोलने लगी। सूर्य देवता का उदय हुआ तो अंधकार चला गया। सूर्य देवता का उदय हुआ तो हमारी बहुत सारी क्रियाएं प्रातः काल की होने लगी। इसका मतलब सूर्य देवता ने ये सब किया, अंधकार को भगाया, कमल के पुष्प को खिलाया, चिड़िया को चहका दिया, हमको भी जगा दिया। हम कह रहे हैं सूर्य देवता ने किया। किसी दिन अगर हम सूर्य देवता के पास पहुंच जावें, वैसे संभव नहीं है, लेकिन हम पहुंच जावें और सूर्य देवता से कहें क्यों आपने अंधकार को भगा दिया, सूर्य देवता कहेंगे कौन सा अंधकार, कौन सा अंधकार। एक महापुरुष ने एक ऐसे कहानी बना ली। उन्होंने कहा किसी दिन मुकदमा चल गया ब्रह्मा जी की सभा में सूर्य देवता के ऊपर। मुकदमा करने वाली कौन थी? निशा देवी। निशा देवी ने मुकदमा किया, प्रभु विनती किया, ये सूर्य देवता हमारे पीछे लगे रहते हैं, इनसे छुड़ाओ हमको। ब्रह्मा जी ने बुलाया, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बुलाओ सूर्य देवता को। आ गए सूर्य देवता। सूर्य देवता आ गए तो निशा देवी तो वहां से किनारे हो गई, वहां से भाग गई। अब ब्रह्मा जी ने कहा क्यों पीछे लगे रहते हो? सूर्य देवता ने कहा मैं किसी के पीछे? बोले हाँ तुम्हारी शिकायत है। उन्होंने कहा महाराज हमने जानबूझ के तो किसी के पीछे हम लगे नहीं, और अगर किसी के पीछे लगे हों तो आप उनको बुलाओ, मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ। आप बुलाइए, मैं क्षमा मांग लूं। आप बताओ ब्रह्मा जी कैसे बुलाओ मैं निशा देवी को? जब तक सूर्य देवता वहां रहेंगे तब तक वो निशा वहां पर आ नहीं सकती। तो कोई कह सकता है कि सूर्य देवता ने अंधकार को भगाया, लेकिन सूर्य देवता से पूछो तो कहेंगे कौन सा अंधकार, कौन सा कमल का फूल, कौन सी चिड़िया। मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं और मेरी स्वरूप में स्थिति मात्र से क्रियाएं होने लगती हैं, हम करते हैं। एक दृष्टांत और हमारे शास्त्र में बहुत ज्यादा दृष्टांत दिया गया है, ये दृष्टांत बहुत ज्यादा है कि जैसे एक चुंबक कहीं पर रख दो, चुंबक रख दो, तो उस चुंबक की सन्निधि मात्र से चारों तरफ जो लोहे के कण होंगे आ करके उसमें चिपक जाएंगे। तो लोहे का कण वहां पड़ा है दूर, चुंबक हमने यहां रखा, तो लोहे के कण में जो गति दिखाई पड़ने लगी, चलने की क्रिया दिखाई पड़ने लगी कि लोहा का कण वहां से खींच के आ रहा है। तो हमको लगता है कि चुंबक खींच रहा है, हम ये कहेंगे चुंबक ने खींच लिया,
लेकिन असल में चुंबक अपने स्वरूप में स्थित है। चुंबक न किसी को भगाता है न खींचता है, उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी है, उसका एक स्वरूप ऐसा है कि उसकी सन्निधि में लोहे का कण होगा तो आके चिपक जाए, वो खींचता नहीं, अपने आप आ गया, लकड़ी का कण नहीं आया। ऐसे ही जो तत्ववेत्ता है, वो तत्ववेत्ता की दृष्टि में मैं कुछ भी नहीं करता हूं। संसारी आदमी कहता है महाराज आप तो प्रवचन करते हो, आप तो ग्रंथ लिखते हो, आप तो इतने लोगों को भोजन कराते हो। संसारी की दृष्टि है। तत्ववेत्ता कहता है ना एवं किंचित। अरे कौन कौन सा, अब देखो यहीं पर अब ये सब गिनाया, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पश्चिम से लेकर के यहां से देख लेना, पांचों ज्ञानेंद्रियां ये अपना अपना कार्य करती हैं हमारी सन्निधि मात्र से। जैसे चुंबक की सन्निधि मात्र से सारी क्रियाएं होने लगती हैं, चुंबक की सन्निधि मात्र से। हमने सुना है बहुत पहले, पता नहीं कहां तक सत्य है, कि कोणार्क में सूर्य मंदिर बना, उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर बना, और उस मंदिर में सूर्य देवता जब प्रातः उदित होते हैं समुद्र से तो सीधी किरण अंदर आती थी सूर्य देवता, पहली किरण सूर्य देवता भगवान के पास में, जहां सूर्य भगवान का विग्रह था। कोणार्क मंदिर के अंदर सूर्य भगवान का विग्रह था। और आश्चर्य यह है कि वो भगवान का जो सूर्य का विग्रह था वो नीचे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ऊपर कोई लटकाने का नहीं था, बिल्कुल अधर में लटका हुआ था, बिल्कुल नीचे। ऊपर से कोई रस्सी से पकड़ के बांधा नहीं गया है, नीचे किसी पत्थर पर रखा नहीं गया है। हाँ, नीचे जो प्लेटफॉर्म है, ऊपर बीच में ऐसे सूर्य भगवान की प्रतिमा लटक रही थी। और बस उसके बाद ऐसा दिव्य मंदिर, जब ये अंग्रेज लोगों का जो जहाज उधर से चलने लगा तो उनके जहाज का जो कंपास होता था, दिशा निर्देश करने वाला, वो गलत दिशा बताने लगता था उसके पास आते ही। वहां समुद्र के आसपास आते समय ही वो उल्टी, जिधर जाना नहीं उधर को बताने लगता था, नॉर्थ की साइड में कुछ और बताए उस बताए, वो सारा कंपास घूम करके उधर आ जाता था उस साइड में। तो वो फिर इस पर रिसर्च किए तो उनको बाद में पता लगा कि ये जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर गुंबद की जगह में बहुत बड़ा चुंबक रखा है, उस चुंबक के कारण उनका कंपास जो है गलत बताने लगता है, खींच लेता है। तो उन्होंने कहा उस गुंबद में जो चुंबक है उसको तोड़ दो, उसको तोड़ने के लिए दिया। तो जब वो गुंबद का चुंबक तोड़ने के लिए हो गए तो वो मंदिर के चारों तरफ चार जो है लोहे के पिलर थे, लोहे का, हमने देखा वो खंबा जो टूटा हुआ ऐसे, और पता नहीं उसकी कैसी बनावट थी, क्या इंजीनियरिंग थी कि जैसे चुंबक ऊपर से तोड़ा तो वो मूर्ति गिर गई जो बीच में थी, और उसके बाद वो मंदिर का ही एक हिस्सा टूटता हुआ चला गया, तो पूरा का पूरा मंदिर गिर गया। इस प्रकार से मंदिर की बनावट थी। तो अभी भी जो है जब हम कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने जाते हैं तो जो मंडपम है जहां पर नृत्य आदि होता है, संगीत आदि, वो सुरक्षित है, और जो मुख्य मंदिर था गर्भगृह वो खंडहर जैसा है, देखा होगा किसी ने तो, खंडहर जैसे है, साइड में जो रथ के पहिए बने हैं वो देखते हैं, वो सुरक्षित है, बाकी ऊपर से टूटा हुआ है। तो अगर चुंबक के कारण कोई चीज क्रियाशील लगती है, करती हुई दिखाई पड़ती है, तो चुंबक कर नहीं रहा है, करा नहीं रहा, चुंबक अपने स्वरूप में है, उसकी सन्निधि से सब होने लगता। ऐसे मुझ आत्म तत्व की सन्निधि से आंख अपना काम करती है, पश्चिम देखने का, मेरी सन्निधि मात्र से कान सुनने का काम करता है। पश्चिम माने देखना, श्रवण माने सुनना, स्पर्शन माने हम स्पर्श करने लगते हैं तो सर्दी गर्मी का एहसास होने लगता है, जिघ्रन माने हमको सुगंध दुर्गंध आने लगती है, जिंदा है तो आती है, चेतन है तो। असनन हम स्वाद लेते हैं, रसना पांचों ज्ञानेंद्रियां होगी। फिर अब कर्मेंद्र में हो जाओ, गच्छन हमारे पांव गति करने लगते हैं, तब भी समझ लो कि उस आत्मा के कारण ही, अगर मेरी आत्मा ना होती तो मेरा स्व, और स्व
स्वप माने मैं सोना शुरू कर देता हूं, जिंदा हूं तो कभी थक गया तो निद्रा आ जाती, स्वप। फिर श्वसन, स्वपन, श्वसन, स्वपन माने सोने लगता हूं, फिर श्वास लेता हूं, प्रलपन, और कभी कभी हमारे मन के अनुसार नहीं होता तो रोने भी लगता हूं, प्रलपन, विसर्जन, कभी त्याग करता हूं, गृहणन, कभी कुछ पकड़ता हूं, उन्निवेशन, कभी मैं आंख खोलता हूं, निवेशन, कभी मैं आंख को बंद करता हूं। लेकिन समझ क्या है, इंद्रियाणि, इंद्रिय अर्थेषु, एक इंद्रिय अपने विषय में ही जाकर के व्यवहार कर रही है, इंद्रिय इंद्रियों के विषयों में काम कर रही है, और मैं सबका दृष्टा हूं, मैं सबका साक्षी देख रहा हूं। वर्तन्त इति धात, इसलिए ऐसे महापुरुष जिसकी ये दृष्टि हो गई वो किसी भी कर्म से लिपायमान, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं। भाष्य देखना तो देख लो। न एव किंचित करोमि इति युक्तः, न एव कुछ भी, किंचित माने जरा भी मैं करने वाला नहीं, करता भाव बिल्कुल भी नहीं है, किंचित करोमि ना एव, इतना सा भी नहीं करता हूं, जरा सा भी, इति युक्ता, ऐसा योग युक्त समझता है। समाहिता सन मन्ये, जिसका अंतःकरण समाहित है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, ऐसा मन्ये चिंतयेत, ऐसा चिंतन करता है। कौन? तत्वविद, आत्मनो याथात्म्यम तत्वम वेत्ति इति तत्वविद। तत्वविद की परिभाषा है, तत्वविद माने कौन? आत्मनो, जो अपनी आत्मा को याथात्म्यम, जैसा अपना आत्मा है वैसा ही ठीक ठीक उसके स्वरूप को तत्वम वेत्ति, जानता है। वेत्ति माने अपनी आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जानता है। ये ठीक ठीक जानना यथार्थ में बहुत मुश्किल होता है, यथार्थ में बोध बहुत मुश्किल होता है, बिरला कोई कर सकता है। जैसे हमारे सामने एक चीज रखी है, हमने पूछा क्या है, तो उसने कहा मेज है, ये मेज है। लेकिन जब हमने कहा मेज है, अब इसको किसी ने कहा बहुत सुंदर बना हुआ है, किसी ने कहा थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है, ये सब का सब यथात्म ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा मेज है, एक ने कहा सुंदर है, एक ने कहा इसकी जो है पांव, इसका जो टांग है ठीक नहीं है, एक ने कहा इस पर ऐसा किया जाता तो ज्यादा अच्छा लगता। ये सारा का सारा सही सही ज्ञान नहीं। सही ज्ञान क्या होगा? बोले ये लकड़ी है, ये वास्तव में काष्ठ है, लकड़ी है। बताओ दोनों में से कौन ज्ञान सही है? अरे मेज है, हमने एक हथौड़ा मारा टूट गया, कहां गई मेज आपकी? अब क्या रहा? अब क्या रहा? हा? तोड़ करके रख दिया, अब क्या है? अब बोलो ना, मेज है, हा? सुंदरता है, उसका टांग है। बोले अब तो केवल लकड़ी का ढेर पड़ा हुआ है। लकड़ी पहले भी थी, लकड़ी अब भी है, बीच में मेज का भ्रम हो रहा था, वह मेज का भ्रम टूट गया। तो जो शुद्ध उस तत्व को जानता है, जैसे काष्ठ को, ऐसे जो तत्व को जानता है वही तत्वविद है। जो अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाने वो तत्वविद, यानी परमार्थदर्शी इत्यर्थ। कदा, कब, कथम व तत्वम अवधारयन्, किस, कब और किस प्रकार से, कब और कैसे। कथम, कदा माने कब, कथम माने कैसे, किस प्रकार से तत्व का वो अपने भीतर धारण करता है, इस बात को भगवान ने एक श्लोक में बताया, 1.5 श्लोक में। मन्येत इति पूर्वेण संबंधा, यहाँ जो शब्द है ना, देखो मन्येत, ऊपर की पंक्ति में ना, युक्तो मन्येत तत्वविद, तत्व मन्येत। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार का कहना है कि सबके साथ इसको लगा लो, पूर्व के साथ संबंध। पश्यन् माने आंखों से देखता हुआ भी वो ऐसा मानता है कि मैं देखने वाला नहीं। ऊपर है ना, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत, यहाँ ऐसे भाष्य में देखो जरा सा लिखा है ना, मन्येत इति पूर्वेण संबंधा। तो एक पहला शब्द पश्यन्, उसके साथ लगा लो कि आंखों से देखता हुआ भी रूप रंग को, और भीतर से समझता क्या है कि मैं देखने वाला नहीं।
ऐसा उसकी समझ है तत्व ज्ञानी की। अब ऐसे सबके साथ श्रवण, कानों से सुनता हुआ भी क्या समझता है, नैव किंचित करोमीति, युक्तो मन्ये, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। ऐसे एक एक के साथ कितने हैं यहाँ पर गिना कभी? हाँ, कितना गिनाया था? पश्यन, देखता हुआ, श्रवण, गिन लेना चाहिए, यही तो काम है हमारा, और का दिन भर गिनते हो। अब गिनोगे जब सत्संग होता है, पहले से गिनना चाहिए, कल दिन भर काहे नहीं गिने। पश्यन 1, श्रवण 2, स्पृशन 3, जिग्रन 4, असनन 5, गच्छन 6, स्वपन 7, श्वसन 8, प्रलपन 9, विसर्जन 10, ग्रहणन 11, उन्निमिषन 12, निमिषन 13। तो फिर अब गिन लिया ना, तो ये 13 के साथ लगा लो, नयो किंचित करोमीति, चलता हुआ भी समझता है कि मैं चलने वाला, पांव चल रहे हैं, हर दृष्टि में साक्षी भाव में बना रहता है, ऐसा समझता है। यस्य एवं तत्वविदः सर्व कार्य करण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यतः सम्यक दर्शिनः तस्य सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारः कर्मणः अभाव दर्शनात्। यस्य माने जिस साधक का, जिस तत्ववेत्ता का, जिस महापुरुष का, एवं तत्वविदा, इस प्रकार से तत्वज्ञानी है। भगवान कह रहे हैं अपनी मर्जी का तत्वज्ञानी नहीं, जैसे कोई ध्यान में बैठा था और उसको प्रकाश दिखाई पड़ गया और आके घोषणा कर दिया कि हमने देख लिया, जान लिया आत्मा को, प्रकाश देखा, ध्यान में बैठा था, प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, या ध्यान में बैठा था उसका शरीर ऊपर उठ गया। एक हमारे यहाँ परंपरा चली थी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान, और ऐसे बैठ जाते, आसन उठ जाता, सिद्ध हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से जो तत्वज्ञानी है, यस्य एवं तत्वविदा, जैसे हमने बताया है। किसी दिन बैठे थे ध्यान में और कोई एक दिव्य रूप का दर्शन हो गया, हो सकता है 2 भुज या 4 भुज या 6 भुज वाले। हाँ, आदमी ने कहा नहीं मैंने तो जो है मैं तो सिद्ध हो गया। बोले ऐसा नहीं, इस प्रकार से तत्व को जो जानने वाला, यस्य एवं तत्वविदः, इस प्रकार से जो तत्व को जानता है, क्या समझ रहा है, सर्व कार्य करण चेष्टासु कर्मसु, सारे कार्य और करण, कार्य करण सब में, कार्य माने शरीर, कार्य माने देह, करण माने इंद्रियम, तो कार्य करण संघात बोलते नहीं, कार्य करण संघात तो कार्य करण चेष्टासु, देह की क्रिया भी और इंद्रियों की भी क्रिया, तो सर्व कार्य करण चेष्टासु, शरीर और इंद्रिय सबकी चेष्टा रूपी कर्मों में, कर्मसु अकर्म एव पश्यता, उसमें अकर्म ही देखता है। 4थे अध्याय में श्लोक था, कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण। वो चीज आगे देखो, कर्मसु अकर्म एव पश्यता, जो ये शरीर और इंद्रिय सबके किए गए कार्यों में अकर्म ही देखता है। किसको? आत्मा मेरी कुछ नहीं करती, वाणी ने बोला होगा, हाथ ने किया होगा, पांव चला होगा, आत्मा तो बिल्कुल ज्यों का त्यों। जो ऐसा देखता है, सम्यक दर्शिना, जो ऐसा सही सही देखता है, सम्यक दर्शिना ठीक ठीक समझा है, उसका सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारा, अब उसका कर्म में अधिकार, जैसे कहा ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो जो ये दृष्टि वाला है उसका कर्म में अधिकार नहीं है, और जिसको ये दृष्टि प्राप्त नहीं हुई उसके लिए कर्म में अधिकार है। जिस दिन परीक्षा से पास हो गया, कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा था, जब विद्यालय में पढ़ रहा था तो उसके लिए एक विशेष प्रकार के कपड़े पहन करके आना अनिवार्य है, यूनिफॉर्म में आओ, समय से आओ,
घंटी बज जाए तो इस टाइम आपको क्लास में उपस्थित होना चाहिए। सब नियम है। लेकिन जिस दिन परीक्षा से पास हो गया उसके बाद अब वो ड्रेस पहन करके आवे, वही समय से आवे, बोले अब वो सबसे छूट गया। जब तक पढ़ रहा था उसके लिए नियम था। आपके लिए आश्रम में नियम है, आपके लिए आश्रम में नियम है, बिल्कुल आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आप कह दो गुरु जी आपके लिए, अरे भैया तो मेरा अपना आश्रम है, चाहे मैं जिस कमरे में जाके बैठूं, चाहे मैं लान में बैठूं, चाहे छत पे बैठूं, चाहे जैसे मैं जो है रहूं, क्योंकि ये किसका है, हम उस श्रेणी से ऊपर उठे। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं जो सम्यक दर्शी है, जिसने उस स्थिति को जान लिया, सम्यक दृष्टि को, उसका तास्य, अब उसका कर्म में अधिकार नहीं है। किसमें अधिकार है? सार्व कर्म संन्यासी एव अधिकार। उसका ऐसे ज्ञानी का एक दो कर्म नहीं, एक दो काम नहीं, किसमें? सार्व कर्म संन्यासी, समस्त कर्मों को छोड़ करके और निकल जाना ही चाहिए। इसको कहा यद आहारेव विरजेत तद आहारेव प्रवजेत। जब भीतर वैराग्य हो जाए तभी छोड़ के निकल जाना चाहिए, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ में, चाहे वानप्रस्थी में। एक जाबालोपनिषद का मंत्र है। हाँ, क्यों? कर्मणा अभाव दर्शना, क्योंकि अब उसके कर्म का अभाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसने समझ लिया कि इंद्रियां करती हैं तो आत्मा तो करता ही नहीं, तो कौन करे, मैं अकर्ता हूं। आप जैसे देखो दो आदमी बैठे, एक आदमी के भीतर ये भाव है कि मैं करने वाला हूं, मैं समझदार हूं, मैं बुद्धि वाला हूं, अकल वाला हूं, मेरे पास कोई कम अकल नहीं। एक व्यक्ति ऐसी समझ वाला है। दूसरा आदमी बगल में बैठा है और उसको आप कह दो मंद बुद्धि का है, विक्षिप्त है, पागल है, उसके भीतर मैं करता हूं ये भाव उतना नहीं। आप दोनों के प्रति एक ही जैसा भाव रखोगे क्या? एक ही जैसा भाव रखो। जो अपने आप को कर्ता भाव से युक्त समझ रहा है, समझदार समझ रहा है, उसी को आप डांटोगे, कहोगे वो तो पागल है, वो तो नासमझ है, उसकी बात छोड़ो, तुमको समझना चाहिए, यही तो कहोगे ना। तुमको समझना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर उतना कर्ता भाव, अब समझदारी, जिसके भीतर कर्ता का भाव होगा उसके लिए सारी विधि निषेध नियम कानून होंगे। अगर आपके भीतर इस शरीर की क्रियाओं को अपना मानते हो तो आपके लिए कर्म करो, कर्मण्येवाधिकार, तुम्हारे लिए अब विधि निषेध का पालन करो। और जो तत्ववेत्ता हो गया, शरीर से कार्यकरण संघात से ऊपर उठ गया, उसको क्या नियम बताऊं, उसको कौन सा कानून बताऊं, क्या नियम बताऊं? क्योंकि वो तो शरीर को अपना समझता ही नहीं, शरीर को तो अपना समझ ही नहीं रहा ना, क्या नियम बताऊं उसको? तो उसका किसमें अधिकार है? बोले अब सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है। सर्व कर्म संन्यास्त हो करके तुम अपनी आत्मा में ही रमण करो, ऐसे महापुरुषों के लिए, क्योंकि अब उनका कहीं पर कोई कर्म दिखाई नहीं पड़ता, आत्मा तुम्हें कोई कर्म ही नहीं। हाँ, अभाव कर्मणा अभाव दर्शनात्, आत्मा करती नहीं कभी कुछ, किसको बताओगे? जो करता है, जिसने अपने आप को समझा मैं करने वाला हूं, उसी को आप नियम कानून बताओगे, ऐसा तुमको करना चाहिए। गहरी नींद में सोया हो तो, जिस समय गहरी नींद में सोया है उस समय कर्ता भाव नहीं है उसके भीतर, सो गया है लेकिन सो गया है। अब उस समय उसको बताओ कि तुमको उठ करके मुंह धोना चाहिए, उस समय आप उसको जगा सकते हो निद्रा से, लेकिन उस समय तुम उसको काम बताओ कि तुमको हल चलाना चाहिए, तुमको वेद पढ़ना चाहिए, इस समय जगा के बताओगे। जब जग जावेगा, कर्ता भाव उठ जावेगा, तो उस कर्ता को कहोगे उठो संध्या बंदन करो, वेद पाठ करो। लेकिन जब गहरी निद्रा में है तो क्या उपदेश दूं मैं उसको? प्रवचन सुनो, गीता का 5वां अध्याय। हाँ, वो सोया हुआ है गहरी निद्रा में, कर्ता भाव है ही नहीं, और हम उसको सुनावे कि देखो तुमको जो है अपना कर्म करना चाहिए। क्या करोगे?
क्योंकि वहां पर कोई कर्म है। कर्ता नहीं तो कर्म भी नहीं, कर्ता होगा तो कर्म का उपदेश होगा, उसके भीतर से कर्ता भाव ही चला गया, नैव किंचित करो, इसलिए उनको किसी कर्म से लिपायमान नहीं होता। अब इसका दृष्टांत देके समझा देते हैं। नाहि मृग तृष्णिकायाम उदक बुद्धया पानाय प्रवृत्ता उदक अभाव ज्ञाने अपि तत्र एव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते। वाह, रेगिस्तान में हम चले गए, रेगिस्तान में खूब ऊपर से धूप है, प्यास से गला सूख रहा है, प्यास से गला सूख रहा है बिल्कुल, और अचानक सामने नजर गई तो दिखाई पड़ा कि जल, वहां पर जल की नदी बह रही है रेगिस्तान में, सूखे रेगिस्तान में। इसका नाम हो गया मृग तृष्णा। मृग तृष्णा माने कोई हिरन है, हिरन प्यासा है रेगिस्तान में, दूर से देखता है, उसको पानी की लहर दिखाई पड़ती है, हिरन दौड़ पड़ता है, हिरन मृग, हिरन को मृग कहते हैं, हिरन दौड़ पड़ता है मृग प्यास बुझाने के लिए, लेकिन जितना दौड़ता है वो पानी की लहर आगे चली जाती, पानी की लहर आगे चली जाती है, और दौड़ते दौड़ते वह हिरन तड़प के मर जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। इसीलिए उस रेगिस्तान में दिखाई पड़ने वाले जल को हम कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, मृग हिरन की तृष्णा, प्यास नहीं बुझती लेकिन दौड़ता है, परिश्रम करता है, तो मृग मरीचिका भी कभी बोलते हैं मृग तृष्णा। तो कह रहे हैं देखो, मृग तृष्णिकायाम, मृग तृष्णिकायाम वह जो रेगिस्तान में जल की प्रतीति हुई, उसमें क्या समझा आपने? उदक बुद्धया, उदक बुद्धया माने वहां पानी है, वहां पानी है, गला मेरा सूख रहा है, दौड़ो अभी पानी मिल जाएगा। पानाय प्रवृत्ता, उस मृग तृष्णा के जल को पीने के लिए हम दौड़ पड़े थे। पानाय प्रवृत्ता माने वहां पर प्यास लगी थी, वहां पानी दिख रहा था, पीने के लिए हम दौड़ पड़े। सामने से एक महात्मा जी आ गए, उसी तरफ से महात्मा जी आ रहे थे जहां हमको पानी दिखाई पड़ रहा था, उस तरफ से कोई महात्मा जी आ रहे थे। उन महात्मा जी ने कहा, बच्चा कहां दौड़ रहे हो? हमने कहा महाराज प्यास से गला सूख रहा है, सामने पानी है। उन्होंने कहा बेटा पानी नहीं है, बल्कि पानी का वहां पानी का भ्रम है, वहां जल का नामो निशान नहीं, मैं उधर से ही आ रहा हूं, देखो मैं उसी दिशा से आ रहा हूं, 10 मील से चला आ रहा हूं, हमको पानी कहीं दिखाई ही नहीं। और जैसे उनका उपदेश हमको प्राप्त हुआ, अब हमारी बुद्धि में से जो वहां पानी का भाव था, देखो दिख अभी भी रहा है, दिखाई अभी भी पड़ रहा है कि पानी की लहर, लेकिन जो हमने उसको जल समझा था, उनके उपदेश से वो पानी की बुद्धि गायब हो गई। उदक अभाव ज्ञाने, उदक अभाव माने पानी का वहां पर अभाव है, ये ज्ञान हो गया। दिख रहा है पानी, दिख रहा है पानी, लेकिन उनकी बात सुनने से हमको ज्ञान हो गया कि वहां जल का अभाव है। अब जब ज्ञान हो गया तो तत्र एव पान प्रयोजनाय, ऊपर वाला ना यहां लाना, ना प्रवर्तते। अब फिर जैसे पहले हम दौड़ रहे थे पानी पीने के लिए, अब क्या फिर दौड़ोगे पानी पीने को? एक बार पता लग गया कि वहां पानी नहीं है, वहां पानी का भ्रम है, तो जैसे पहले मेरी दौड़ थी, अब आप वहां पर पानी पीने के लिए नहीं दौड़ोगे। मन को समझ में आ गया, हे मनीराम मत भटको, पानी दिख रहा है, असल में वहां पानी होनी ही नहीं है। अब एक और भी दृष्टांत से समझ सकते हो। हमको लगता है कि यह जो आकाश है 4 किलोमीटर के बाद में पृथ्वी को छू रहा है, क्षितिज आसमान पृथ्वी को छू रहा है, दौड़ो तो पा लोगे, लेकिन जब समझ में आ जावे कि चाहे जितना दौड़ो, ये आकाश जहां छू रहा है पकड़ में नहीं आवेगा, बोध हो जावे तो फिर आपकी दौड़ समझ दिखाई पड़ता रहेगा, दिखाई पड़ता रहेगा। अब एक साहित्य वाला आदमी होगा, कवि है, साहित्य वाला है, आकाश को देखता है, आकाश को देख करके बढ़िया बढ़िया गाना लिखेगा, नीले गगन के तले आकाश का नीलापन, नीला आसमान, अरे पागल आदमी। और एक वैज्ञानिक है वहीं पर, बुद्धिमान है, तो आंख उसको भी नीला दिखा रही है, लेकिन अब उसकी बुद्धि में समझ आ गई कि यहाँ आकाश का कोई रंग नहीं,
बस बिल्कुल उसी प्रकार से जो संसारी आदमी है वो सोचता है ये जगत में वस्तु मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। उस वस्तु को पाने के लिए शरीर और इंद्रियों से कर्म करता है। तत्ववेत्ता तो अपने स्वरूप में रहता है, अकर्त स्वरूप में, इसलिए उसका संन्यास में ही अधिकार है। और चाहे जितना कोई दौड़ ले, में प्यास बुझती नहीं जगत में। बस ये है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, खाते 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 25 साल बीत गया। 20 साल खाए, 25 साल खाए, 40 साल खाए, 50 साल खाए, 60 साल खाए, खा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी खाने से तृप्ति ही नहीं। सवेरा हो गए तो पराठा बन जावे, पराठा भी बन गया तो नमक कम था कि ज्यादा था। तो इतने साल से देख रहे हो, लेकिन अभी भी देखने से तृप्ति। अभी जरा सा छुटकारा मिले, जैसे प्रवचन समाप्त हो गए तुरंत फेसबुक व्हाट्सएप शुरू। हाँ, क्यों? हाँ, 25 साल से तो देख ही रहे हैं। हाँ, इतने सालों से कानों से सुन रहे हैं और फिर भी अभी तक छुटकारा नहीं हुआ। इसका मतलब इस जगत में चाहे जितना आप भटक लो, आपको तृप्ति मिलने वाली तो है नहीं। अगर 10 साल में नहीं मिली, 25 साल में नहीं मिली, 50 साल में नहीं मिली, तो 4-6 साल जो बाकी है उसमें क्या मिल जाएगी। जो ऐसा समझ लेता है, जिसकी बुद्धि में बात ठीक ठीक समझ में आ गई कि जगत में दिखाई पड़ता है लेकिन तृप्ति है नहीं, तो संन्यास में ही अधिकार है। सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकार। उसके लिए बस एक ही उपाय है, सब छोड़ करके और निकल जाओ। बाकी और संतुष्टि तो जगत में मिलती है नहीं। आपके मन की कामना भले पूरी हो जाए, एक वस्त्र चाहो मिल जाता है, धन चाहो मिल जाता है, तृप्ति नहीं मिलती, भीतर से संतुष्टि नहीं मिलती। वो तो मिलता है केवल आत्मज्ञान से ही। या तो पुनः अतत्वविद प्रवृत्ता चा कर्मयोगे। ये देखो, या तो अच्छा, एक तो ये हो गया तत्वविद। अभी ध्यान रखना, ये ऊपर वाला किसको कहा गया था? 7वें श्लोक में, 6ठे श्लोक में यही था ना, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वविद है। तो ये ऊपर तत्वविद वाली बात हो गई। ये दोनों कि सब देह इंद्रिय अपना काम करती रहती है और मैं अकर्ता हूं, आत्मा अकर्ता हूं। आगे नीचे वाले श्लोक को, या तो पुनः अतत्वविद, जो अभी तत्व को जानता नहीं है, वास्तविकता का बोध नहीं, और प्रवृत्ता च कर्मयोगे, और कर्मयोग में लगा हुआ है। ठीक है, कोशिश करना समझने का। जो आपने 4 विभाग किया था, है ना, कर्म में 2 विभाग, एक संसारी और एक निष्काम कर्मयोगी। सन्यासी में 2 विभाग, एक ज्ञान रहित सन्यास और एक ज्ञान के सहित सन्यास। तो ज्ञान के सहित सन्यास वाले की बात हो गई। जो ज्ञान के सहित है सन्यास, वो कौन है? तत्वविद। उसके लिए कहाँ अधिकार है? सर्वकर्म सन्यास से, सब छोड़ करके अपने स्वरूप में रमण करें। एक ज्ञान सहित सन्यास वाले की बात हो गई। अब आगे जो प्रसंग आ रहा है, जो अभी ज्ञान को नहीं प्राप्त किया है, तो कैसा है? निष्काम कर्मयोगी वाला। वो संसारी कर्म वाले की बात अभी नहीं है। संसारी कर्म वाला नहीं, कौन सा? जो पहले कहा था वैदिक कर्म, शास्त्र के द्वारा बताए हुए कर्म को ईश्वर अर्पण बुद्धि से और फल की कामना से रहित होके करता है, उसी को कहा था ना निष्काम कर्मी। उसकी बात पुनः सुनो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। देखो, ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्मण ये सप्तमी है। ब्रह्मणि, ब्रह्म में, परमात्मा में, भगवान में। आधाय माने रख करके, आधाय माने पूरी तरह से, जैसे आप घट में दूध को रख दिए, ऐसे ही किसको रख दिया? ब्रह्म में। आधाय माने रख दिया, किसको रखा? कर्माणि। सारे कर्मों को भगवान में रख दिया, वही ईश्वर अर्पण बुद्धि से।
ठीक है। एक ब्रह्मण्याधाय कर्माण मानी ईश्वर अर्पण बुद्धि, सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके। अब दूसरी बात, संगम त्यक्त्वा, अब किसी भी कर्म के साथ आसक्त मत होना। कहते संगम त्यक्त्वा माने कर्मासक्त मत होना। कर्मासक्त माने आपने कर्म को तो दे दिया भगवान को, जैसे कर्म को सारा का समर्पित कर दिया, फिर उसके बाद आप जा करके चर्चा करो, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया, आज 50 महात्माओं को मैंने भोजन कराया, तुमको पता है, और इतना नहीं, उसमें हमने दक्षिणा भी दिया, हाँ, साथ में इतने आइटम हमने बनवाया था। तो अभी आपका कर्म भगवान को कहां समर्पित हुआ? उस कर्म से आपका मन चिपक गया ना, तभी तो आप बाद में चर्चा करते हो। संग कहते हैं चिपक जाना, संग माने जुड़ जाना। तो जब आप बाद में उसकी चर्चा करते हो कि आज हमने कंबल दान किया, आज हमने वस्त्र दान किया, तो इसका मतलब अगर उसको प्रभु को अर्पित कर दिए होते तो भूल जाते। जैसे कहते नेकी कर और दरिया में डाल, हाँ, दायां हाथ दान करे तो बाएं को भी पता न लगे। लेकिन उस कर्म से मन को जोड़ दिया, संग हो गया, तो संग हो गया तो आप बाद में साल 4 साल के बाद भी चर्चा करते हो। हम महात्माओं को कई लोग बोल लेते, महाराज आपको साल दिया था, आपने साल ओढ़ी कि नहीं हमारी वाली? कब दिया था? 4 साल पहले। बताओ, 4 साल पहले एक साल दिया था, तो पूछ रहा है कि मतलब वो साल दिया हूं महात्मा को, उसके साथ हो गया उसका मन जुड़ गया ना, संगम त्यक्त्वा। तब ये जो निष्काम कर्मयोगी है, ये भी कभी नहीं कहता कि मैंने किया, मैं करूंगा। क्यों? किसी कर्म से उसका मन जुड़ते नहीं, संगम त्यक्त्वा, किसी भी उससे आसक्ति नहीं। आगे देखो, तो उसके लिए कहते हैं लिप्यते न स पापे, बस ये 2 चीज कर ले, संगम त्यक्त्वा। देखो अब 2 चीजें, ईश्वर अर्पण बुद्धि है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ईश्वर अर्पण बुद्धि से। संगम त्यक्त्वा, अब किसी कर्म को अपना आसक्त नहीं होता। कई बार मन में होगा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आलसी हो जाएगा, फिर कहेगा हम करें क्यों? कहते नहीं, करो दिया। इस भाव से जो कर्म करता है, हे अर्जुन, लिप्यते न स पापे, ऐसा निष्काम कर्मयोगी भी किसी कर्म से लिपायमान नहीं होता। कैसे नहीं लिपायमान होता? कैसे? बहुत बढ़िया ये दृष्टांत दिया। कमल का पत्ता फूल देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, वाह, जरूर देखा होगा तालाब में। कमल का फूल है, कमल का पत्ता है, यहाँ पर पत्र है, पद्म माने कमल, पत्रम कमल का पत्ता, यू अंबसा जैसे जल में, यू माने जैसे, पद्म पत्रम यू अंबसा जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है। कमल का फूल तो जल से ऊपर उठ जाएगा, लेकिन कमल का पत्ता तो जल पर है। जल में रहकर क्यों तैरता है? पानी की थोड़ा लहर आई या हवा तेज चला तो उस पत्ते के ऊपर भी जल आ जाएगा, और थोड़ी देर के बाद में उस पत्ते के ऊपर से जल लुढ़क भी जाएगा। तो उस पत्ते की ऐसी एक विशेषता है कि उस पर कोई एक बूंद भी चिपकेगा नहीं। वो पानी में है, पानी के ऊपर ऐसे तैर रहा है, उसके ऊपर भी पानी आ जाता है, लेकिन वो पानी से कभी चिपकता नहीं। बिल्कुल वैसे ये जो निष्काम कर्मयोगी है, वो भी किसी कर्म से लिपायमान नहीं होता। कौन सा कर्म? वही धर्म अधर्म, पुण्य पाप राग द्वेष। अब ये बात भगवान ने यहाँ कही। अब थोड़ा विचार कर लेना यहाँ पे, ये संगति लगाओ आप। श्लोक नंबर था 5वां था, यह सांख्य प्राप्त स्थान, जिस पद की प्राप्ति ज्ञान से होती है, सांख्य से, कर्म योग से भी उसी पद की प्राप्ति, ऐसा वर्णन था ना। फल दोनों का एक था ना। भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था कि संन्यास और कर्मयोग दोनों का फल निश्रेयस होता है। अब यहाँ पर 8वें और 9वें, 7वें 8वें 9वें 3 श्लोक में ज्ञानी का फल क्या हुआ? कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं। और ये देखो 10वें श्लोक में
वहां ज्ञानी आदमी का शरीर करता है, लेकिन वो अपने आप को अकर्ता समझते हैं, इसलिए लिपायमान नहीं होते। और निष्काम कर्मयोगी कैसा है? वो सब कर्मों को भगवान को अर्पित करके आसक्ति रहित होकर करता है, तो वो भी लिपायमान नहीं होता। तो दोनों का फल एक हो गया कि नहीं? किसका? वो जो तत्ववेत्ता सन्यासी है और जो निष्काम कर्मयोगी शास्त्रीय कर्म करने वाला है, ये दोनों का फल एक हो गया कि ये शरीर का व्यवहार होते हुए भी वो किसी से भी लिपायमान नहीं होते। वो संसारी वाला कर्म और केवल ज्ञान रहित सन्यासी की बात नहीं है, वो दोनों को अलग करके समझेंगे। तो यहाँ निष्काम कर्मयोगी भी किसी से लिपायमान नहीं होता और तत्ववेत्ता सन्यासी भी लिपायमान नहीं होता। फल एक हो गए। देख लो, यत् सांख्य प्राप्ते स्थान तद योगैरपि दोनों एक जगह पहुंचा दिए। कहाँ पर? वो बिल्कुल असंग स्वरूप में आप कर्म करते हुए भी असंग रह सकते हो। भाष्य देखें, ब्रह्मणि ईश्वरे। ब्रह्मणि को यहाँ पर नाम दिया। वैसे ब्रह्म को कुछ समर्पित किया नहीं जा सकता। ब्रह्म दृष्टि से तो जगत है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ब्रह्म को क्या समर्पित करेगा कोई? ब्रह्म को क्या? आज हम सर्प की आंख को रस्सी को समर्पित करने जा रहे हैं। सर्प के जहर को समर्पित करने जा रहे हैं। किसको? रस्सी को। ये कहां से हो गई? तो जो ब्रह्म है वो अधिष्ठान है और ईश्वर सारे जगत का कारण है। सर्वा अधिष्ठान ब्रह्म और जगत का कारण ईश्वर। तो ब्रह्मण का अर्थ ले लो ईश्वरी, भगवान। ईश्वर कौन? माया उपहित चेतन। ओ ईश्वर में आधाय माने निक्षिप्त, तदर्थम कर्म करोमि इति, सारा का सारा कर्म भगवान को समर्पित करके, कैसे? भृत्य इव स्वामी अर्थम सर्वाणि कर्माणि मोक्षे अपि फले संगम त्यक्त्वा करोति यः सर्व कर्म। कैसे काम करो? कैसे? भृत्य इव, जैसे सेवक काम करता है। जैसे भृत्य माने सेवक, जैसे कोई एक बहुत बड़े सेठ का कोई सेवक काम करता है। अब उस सेठ की दुकान में घाटा हो जाए तो सेवक रोएगा क्या? आज के दिन 10,000 का घाटा हो गया दुकान में, सेवक नहीं रोएगा, उसकी तनख्वाह पक्की है। 8 बजे आ गया था, तनख्वाह पक्की है। वो अच्छी तरह से काम करता है, तनख्वाह ले। और अच्छा, सेठ का 10,000 का फायदा हो गया आज के दिन, तो सेठ का 10,000 का फायदा हो गया, तो सेवक कितना उछलेगा? क्योंकि उसको तो आखिर में मिलना, वो दिन भर की मजदूरी है ना। तो उसके हानि से और उसके लाभ से सेवक के भीतर कोई हर्ष और विषाद, वो तो अपना काम करता है। अरे दुकान अगर डूब भी जावे पूरा, तो भी उस सेवक को चौकीदार बना के तो रखेगा ना। नहीं चल रही दुकान, तब भी वो एक आदमी को तो रखेगा ना। और हम अगर उसके प्रति भाव से समर्पित हैं, उसका काम ठीक करते हैं, तो दसियों को निकाल देगा, हमको तो वो रखेगा। तो जैसे भृत्य जैसे सेवक करता है, बिल्कुल उसी भाव से आप भगवान की सेवा भाव से कर्म करते रहो। हाँ, ब्रह्मण ईश्वरे आधाय निक्षिप्य, आधाय माने निक्षिप्य समर्पित करके, तदर्थम कर्म करो, भगवान की भावना से ही कर्म करो। कैसे? भृत्य सेवक के जैसे। जैसे सेवक है स्वामी अर्थम सर्वाणि कर्माणि, जैसे सेवक सारा का सारा कर्म स्वामी के लिए ही करता है। अभी एक बड़ी चर्चा चल रही है 10-20 साल से, 20 साल से, जब से ये लोन देना बैंक ने शुरू किया। गाड़ी के लिए लोन ले लो, घर बनाने के लिए लोन ले लो, कोई वस्तु खरीदने के लिए लोन ले लो, लोन देना शुरू किया। तब से लोन लोग ले लेते हैं और वापस नहीं करते, ऐसा भी हुआ। तो कई बैंक अपने यहाँ गुंडा रखते हैं। हाँ, मजबूत लोग रहते हैं, दादा टाइप से रखते हैं, उनको कहते हैं रिकवरी एजेंट। जो लोन दिया है वो लोन को आप, तो वो जो दादा लोग होते हैं, अब हमारे गाड़ी के लिए लोन ले लिया था, गाड़ी हम चला रहे हैं, लोन नहीं जमा किया,
तो किसी भी दिन वो 4 आदमी वो मजबूत हट्टे कट्टे आए और पकड़ के हमको गाड़ी में से उतारा, गाड़ी खींच करके ले जाके बैंक में खड़ा कर दिया। तुम वो जो लोग रिकवरी एजेंट थे उन पर केस कैसे चलेगा, किस प्रकार से मुकदमा चलेगा, इस पर बड़ा विचार है, बहुत विचार है इस समय पर। क्यों? क्योंकि वो बैंक ने भेजा है उनको, बैंक ने उनको जो है अपॉइंट किया है कि तुमको पैसे की रिकवरी करनी है, और नहीं दे पाता तो कार उठा लो। आपको अगर मुकदमा करना है कि गाड़ी हमारी क्यों ले गई, तो बैंक के ऊपर करोगे, वो जो आदमी है उनके ऊपर आप नहीं कर सकते हो, उनके ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर आपको जबरदस्ती भी ड्राइवर की सीट से उतार करके बाहर खड़ा कर दिया तो भी आप उन पर मुकदमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? इस पर बड़ा हो रहा है कि जबरदस्ती उठा करके और गुंडा जैसे माफिया जैसे उठा के ले जाते हैं। बोले माफिया जैसे पैसा लिए थे तब तो रोड़ते आए थे, चुकाया क्यों नहीं? जब लोन लेना था तो गिड़गिड़ा रहे थे, तो चुकाया क्यों नहीं? नहीं चुकाया तो जबरदस्ती ले गए। तो वो कौन है? रिकवरी करने वाले कौन है? बैंक के सेवक हैं। तो उनको फिर उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। मुकदमा करना हो तो बैंक पे करो आप ना। तो हम अगर भगवान के हो गए, मैं प्रभु का हूं, तो अगर किसी को शिकायत करनी हो तो किससे करो? भगवान से करो। हम पर क्यों करोगे? हम भगवान के दूत हैं। चलो, गुरु जी कौन है? भगवान के दूत हैं। अब गुरु जी ने डांट दिया, रोना तो किससे करो? गुरु जी को कोई पाप नहीं लगने वाला, कोई पाप नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि जो है वो भगवान का काम कर रहे हैं, वो शास्त्र पढ़ा रहे हैं। वो 2 दिन तुमको भूखा रख दिए, ये रखा जाता है। 2 दिन तुमको भूखा रख दिए, खाना मत। अब बेचारा तड़पता है, आप कह दो उसके भीतर आत्मा तड़प रही, महाराज गुरु जी आपको पाप लगेगा। बोले चुप रहो, गुरु जी को पाप पुण्य नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो भगवान का काम कर रहे, उनको कोई पाप पुण्य नहीं लगता। उस बात को कह रहे सर्वाणि कर्माणि मोक्षे अपि फले संगम। अब ऐसे महापुरुषों का मोक्ष रूपी फल में भी कोई आसक्ति नहीं है, सब त्याग करके कर्म करते हैं। इसलिए लिप्यते न सपापे न, किसी भी पाप पुण्य से लिपायमान नहीं, न संबध्यते पद्म पत्रम इव अंभसा उदके, बिल्कुल उनका पाप पुण्य से जरा भी संपर्क नहीं होता। आइंदा अगर पेंसिल गिरी तो उसको गिरा दूंगा, रोज करता है। आगे पेंसिल गिरी या कुछ हुआ तो उसको भगा दूंगा। लिप्यते न सपापे पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे जल में वो कमल का पत्ता रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। अच्छा, अब जो निष्काम कर्म योगी हैं, फिर वो कर्म कैसे करते हैं? ये तो यहाँ सूत्र हो गया। यहाँ पर 2 बातें हैं, 2 चीज, ईश्वर अर्पण बुद्धि से और अपने लिए कोई फल की कामना। संगम त्यक्ता माने कोई फल की कामना नहीं है, तो फिर वो मुक्त है, कोई उनको लिपायमान होता ही नहीं। वो भगवान का नौकर है, भगवान के सेवक है, इस भाव से। तो ये निष्काम कर्मयोगी भी जीवन मुक्त हो जाता है। तो दोनों का फल एक हो गया। तत्ववेत्ता सन्यासी जहां पहुंचा, ये निष्काम कर्मयोगी भी उस फल को, ना वो लिपायमान होता है ना ये लिपायमान होता है, इसलिए दोनों में एकता हो गई। इसीलिए हमने कहा था संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस, दोनों कल्याणकारी है। यहां से दिए जाते। अब ऐसे निष्काम कर्मयोगी कैसे कर्म करते हैं, हम लोग क्लास में सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।